वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी उन्नत कुसुमद द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भासनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की, भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस की और देश के स्वतंत्रता दिवस की। बंधुओं, आज दो तरीके का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हमने अपने इस दिन को बहुत अच्छे से लगाया। सुबह 5 बजे से आप सबसे पहले वो सदी की महान आत्मा भगवान पार्श्वनाथ की स्वतंत्रता की दिवस को मनाने के लिए, मोक्ष कल्याणक के लिए आप लोग यहाँ पर सुबह के सत्र पर उपस्थित थे। सही स्वतंत्रता तो सुबह हुई भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, कि जो अंदर से धीरे 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 खुद को स्वावलंबी बनाते हुए इस सदी से आज के दिन स्वतंत्र हो गए थे। और आज दोपहर के इस सत्र पे हम सब मिलकर के इस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एक साथ बैठे हैं। मंगलाचरण सुनते वक्त कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एक संत के मुख से देश की बात से अच्छी है कि कोई वो आत्मा की बात करते, क्योंकि साधु का काम सिर्फ आत्मा तक सीमित है, आत्मोपलब्धि के लिए बना है, आत्म स्वभाव में रहना उसका कर्तव्य है। तो ये सब कहने की बातें हैं। बंधुओं, रामचंद्र जी का वो मुझे प्रसंग याद आता है। पूरी लंका जीत ली, भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूरी लंका जीत ली और लक्ष्मण विभीषण दोनों मिल करके रामचंद्र जी से कहते हैं कि रावण मर गया, अब लंका आपकी है और इस लंका में शासन आपका होना चाहिए। उस समय लक्ष्मण से रामचंद्र जी क्या शब्द कहते हैं, यद्यपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, महाभारत का प्रसंग है, रामायण का प्रसंग है, कभी आप पढ़िएगा कि यद्यपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बहुत ऊंची होती है। बंधुओं, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, इस देश में पैदा होने के बाद जिन्होंने अब आपके आज के इस दिवस के लिए अपना बलिदान दिया, कोई 18 साल का लड़का, कोई 22 साल का भगत सिंह, कोई सुखदेव 19 साल का, और हमारे और आपके लिए गोली खा करके दुनिया से चला गया। आज जब वो ऊपर से देखते होंगे तो आपके काम को देख करके सोचते होंगे, आपस में अगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बात करते होंगे तो सोचते होंगे, यार भगत सिंह कैसे लोगों के चक्कर में अपन ने गोली खा करके यहां आ गए। क्यों ऐसा क्यों महाराज?
क्योंकि जब गुलामी अंग्रेजों की थी बंधुओं, तब चेतना स्वाधीन थी और देश पराधीन था। और आज हमारा देश स्वाधीन है और हमारी चेतना इतनी पराधीन हो गई है कि हम अपना ही काम करने के लिए असक्षम हैं। मैकाले को यह बात बहुत पहले समझ में आ गई कि बहुत दिन तक भारत को अपने कब्जे में रखा नहीं जा सकता। इसकी शुरुआत कैसे हुई आप देखिएगा। आपके मुंह में तो पता नहीं क्या भरा है। एक आदमी भारत का ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लंदन गया, तो वो चौराहे में खड़ा होकर के भारतीय था और बात कर रहा था। वो कह रहा था कि अगले 8 महीनों में हमारा देश आजाद हो जाएगा। तो इंग्लैंड के लोग पूछते हैं उस आदमी से कि कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे ऊपर कि अगले 8 महीनों में देश आजाद हो जाएगा। बोलेंगे इस आत्मविश्वास का कारण क्या है। तो वो आदमी जो जवाब देता है आप देखिए, वो आदमी कहता है कि तुम भारत में चले जाओ और भारत के किसी भी व्यस्ततम शहर में चले जाओ और भारत के किसी भी व्यस्ततम शहर के व्यस्ततम चौराहे पर चले जाओ। वहां पर जो आदमी खड़ा होगा ना, उसके मुंह में एक गाना चल रहा होगा, अगले बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बोले हमारे देश के हर नौजवान के अंदर एक मात्र यही बात गूंज रही है कि अगले बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अभी अक्टूबर आ गया है, तुम देखना जनवरी और फरवरी आते आते हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। ये बात आत्मविश्वास के साथ उस वक्त उस आदमी ने कही कि तुम दुनिया में किसी भी व्यस्ततम चौराहे में भारत के चले जाओ, हर आदमी के गले में देशभक्ति का एक गाना है। हम आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बोलो। आप लोगों से पूछते हैं तो धार्मिक सभा में पूछ रहे हैं बंधुओं, तो आप जरूर बोलोगे कि नमो हरियंताणम पढ़ना पसंद करते हैं, बिनती पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन मन के अंदर पूछना कि जिन चीजों से चेतना पराधीन हो गई है, उसमें से किसी न किसी एक पिक्चर का गाना आपके दिमाग में चल रहा होगा। बोलते मुझे तो बस यही पसंद आता है। और आपके अंतर का भाव आपके गाने पर निर्धारित है। और उस समय भी इस देश की स्वतंत्रता का भाव उधर के लोगों के गाने के ऊपर निर्धारित था। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया पता है आप लोगों को? 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को। महाराज हमने तो सुना था 15 अगस्त 1948 को देश आजाद हुआ, 47 को है, यही सुना था ना आपने? तो ये 26 जनवरी 1930 कहां से आ गया महाराज? इतिहास टटोलने की फुर्सत कहां है आपको? इतिहास टटोल के देखिएगा बंधुओं। 26 जनवरी 1930 को देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था। और यह बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि भारत को अब ज्यादा देर कब्जे में नहीं रखा जा सकता, ये फूट के बाहर निकलेगा और खिलेगा। तो क्या किया? एक साजिश रची गई। उस साजिश का पहला परिणाम निकाला लॉर्ड टीबी मैकाले ने। वो मैकाले जिसके लिए आप भारत का सबसे उच्चतम शिक्षाविद कहते हैं, उसने भारतीय परंपराओं में अर्थ का संयोजन खींचना बंद कर दिया। उसने कहा अर्थ तो बहुत जितना लूट सकते थे भारत को लूट लिया है, अर्थ छोड़ो, अब इनकी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में कुठाराघात करो। तो सबसे पहले उसने यहां की भाषा बदली। लॉर्ड टीबी मैकाले ने देश के मंदिरों के अंदर घुसा करके गवर्नमेंट को दुनिया भर के संस्कृत और प्राकृत से लिखे हुए शास्त्रों की होलियां जलाई। एक पूरी अलमारी लकड़ी की संस्कृत के शास्त्रों से भरी थी, पूरी की पूरी टीबी मैकाले ने जलवा दी। एक किताब बच गई तो वो इंग्लैंड ले गया, ये दिखाने के लिए कि बताएंगे कि भारत के अंदर लोग कितने गधे हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करके और कौन सी किताब लिखते हैं। वो एक किताब इंग्लैंड चली गई बंधुओं,
और वो एक इंग्लैंड किताब को पढ़ने के लिए भारत से एक संस्कृत का प्राकांड विद्वान इंग्लैंड बुलाया गया कि इसमें क्या लिखा है। जब महारानी के हाथ में लगी तो महारानी रुष्ट होकर के बोली, पता तो करो इसमें लिखा क्या है। जब उस किताब को खोल करके संस्कृत के विद्वान ने बढ़ाया और बताया तो उसमें लिखा था भारत के अंदर हवाई जहाज बनाने के फार्मूले, और उस फार्मूले की किताब मंदिरों में रखी थी और उसमें लिखा था कि 500 प्रकार के हवाई जहाज कैसे बनाए जाते हैं और हर एक हवाई जहाज को बनाने के 500 तरीके। 500 प्रकार के हवाई जहाज बनाना है और एक हवाई जहाज को बनाने के 500 प्रकार के तरीके शुरुआत के 100 पन्ने मात्र इंडेक्स से भरे थे। और जब उसके लास्ट में पता चला कि मैकाले ने जिस पूरी अलमारी को जला दिया था वो पूरी अलमारी तंत्र विज्ञान की थी जो किसी मंदिरों में सुरक्षित रखी थी और मैकाले ने अपनी बेवकूफ़ी के कारण जला दी। लेकिन कभी अंग्रेजों ने पलट करके अफसोस नहीं किया और आपकी व्यवस्थाएं बदली। आपके यहाँ अंग्रेजी लेकर के आए, अंग्रेजी लेकर में वे ही अंग्रेज भरपूर पैसा देते हैं और भरपूर इस बात के लिए मोटिवेशन करते हैं कि यहां करके भारतीय में जितने भी भारत के लोग हैं अधिक से अधिक सेवा का और शिक्षा का प्रचार करो और अच्छे से अच्छे लोगों को अंग्रेजी सिखाओ। और अंग्रेजी सिखाने के बाद क्या करो, लड़का को बिजनेस तो सीखा नहीं उसने, लड़का तो बाबू बना है, जेंटलमैन है हमारा लड़का, अंग्रेजी पढ़ता है, CC++ आती है, जावा आती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है, IIT का इंजीनियर बना है। IIT का प्रावधान क्यों किया गया भारत के अंदर कि अमेरिका के लोग इतने आलसी थे कि 8 महीने का काम 800 दिन में करते थे और यहाँ के मेहनत कश मजदूर और यहाँ का तेज शार्प माइंड जो था वो लोगों को, यहाँ के अंग्रेज जो यहाँ पढ़ते उनको देखते बनता था। उन्होंने कहा एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए भारत के अंदर कि जिस भारत के उस इंस्टीट्यूट के अंदर भारत का सबसे क्रीम माइंड पढ़े और क्रीम माइंड पढ़ने के बाद वो अपने देश के लिए कभी भी उपलब्ध ना हो पाए। हमारे भारत का लड़का भारत में रह करके IIT के कॉलेज में स्कूल में पढ़ेगा और पढ़ने के बाद सीधे फॉरेन कंट्री में जाकर के जॉब करेगा। यहां पर 5 लाख, वहां पर सीधा 80 लाख, और वहां के कल्चर को ले जा करके फिर बात करेगा। IIT का इंजीनियर है, महाराज आशीर्वाद दीजिए, हमारा लड़का IIT कर रहा है। हमने कहा कैसे आशीर्वाद दे दें कि विदेश में जाकर के, अमेरिका में जाकर के बंदूक बनाएगा और अपने ही भारत को बेचेगा और अपनी ही जन्मभूमि के साथ कुठाराघात करेगा। जो लोग टैलेंट को बाहर भेजने के लिए तैयार हो गए, ऐसा IIT स्कूल मैकाले की देन था और उस IIT और मैकाले की देन के विरोध में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना की है। श्री राम शर्मा आचार्य जो युग निर्माण योजना मथुरा के पुरोधा रहे हैं, उन्होंने हरिद्वारों में हजारों ऐसे स्कूल खोले हैं जिसके अंदर आज भी देव भाषा संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाती है, प्राकृत पढ़ाई जाती है। आज आपके घर की बच्ची अगर स्विच करती है अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से हिंदी माध्यम में अगर जाती है तो घर के लोग खुद बोलते हैं अपना भविष्य बिगाड़ रही है। क्यों? हिंदी मीडियम में पढ़ती है। तो हिंदी मीडियम में पढ़ती है तो अपराध करती है? नहीं, अपराध तो नहीं करती महाराज, लेकिन हिंदी का हिंदुस्तान में कोई स्कोप नहीं है। कितनी गजीब बात है, सोचो। हम घर के अंदर हमारी कन्वर्सन की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो हमारे बच्चे को नहीं आती और लोग क्या कहते हैं, हिंदी का हिंदुस्तान में ही कोई स्कोप नहीं है। जितने भी अच्छी पोस्ट मिलती हैं वो सारी की सारी पोस्टें अंग्रेजी के माध्यम से मिलती हैं। और आपको बता दें कि सिविल सर्विस में जाने वाले जितने भी प्रोग्राम थे अंग्रेजी में जो चलते थे, जिन लोगों को इस बात की तकलीफ होती थी कि हमसे अंग्रेजी नहीं आती, हमसे मलयालम नहीं आती, हमसे कन्नड़ नहीं आती और हमको मान लो कलेक्टर बनना है, SP बनना है या गवर्नमेंट का ऑफिसर बनना है, तो आपके इसी देश को स्वतंत्र कराने के लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके संघ के शिष्य मुनिराज श्री अभय सागर जी महाराज ने
पिछले 22 साल से ऐसी लड़ाई लड़ी कि गवर्नमेंट को यह बात बोलनी पड़ी कि अब आईएएस ऑफिसर बनने के लिए अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है। अगर कोई आदमी कलेक्टर बनने की योग्यता रखता है और उसको अंग्रेजी नहीं आती है तो वो अपना पेपर हिंदी भाषा में कर सकता है, वो मलयालम में लिख सकता है, कन्नड़ में लिख सकता है और पास हो सकता है। और जैसे ही ये स्कोप खुला, आपको क्या बताएं कि रिक्शा वाले का लड़का कलेक्टर बन करके बैठ गया, क्योंकि टैलेंट तो उसके पास भी था, लेकिन भाषा की कमी अच्छी स्कूलों में पढ़ने के कारण थी और इस कारण से वो अपनी योग्यता का अच्छा प्रस्तुतिकरण नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे पूरी एक लड़ाई लड़ने का एक जो श्रेय जाता है वो परम पूज्य गुरुदेव को, और गुरुदेव के साथ बाल ब्रह्मचारी अमृतश्री जी, जिसको AK-47 के नाम से लोग जानते हैं, ऐसे लोगों ने गुरुदेव के साथ, मुनिराज श्री अभय सागर जी महाराज के साथ, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों के साथ कमरे के अंदर बैठ करके जो जंग लड़ी है, ये स्वतंत्रता दिवस आज उन चीजों की स्वतंत्रता के लिए ताली बजाने का हमें एक मौका देता है। ये स्वतंत्रता है कि हम अपने भारत देश के अंदर रह करके अपनी भाषा के साथ जीवन जी सके, हम अपने भारत के साथ रह करके अपने भारत के खान पान को देख सकें। हमारा अंग्रेजी का पढ़ा बच्चा पिज्जा खाता है, क्या करता है वो, जोमेटो में एक वो आपके यहाँ वो चलता है ना मोबाइल में वो जोमेटो, स्विगी और दुनिया भर के ऐप आने लगे हैं बंधुओं। तो उस ऐप में क्या होता है, 100 रुपए का एक पिज्जा पेस्ट कर दिया, भैया पिज्जा चाहिए, वो गरम गरम बना करके उठा करके ला करके आपको दे दिया, आपने तोड़ा, गरम गरम खा लिया। महाराज घर के अंदर तो कभी ऐसा टेस्ट आता ही नहीं जो गरम गरम पिज्जा में, गरम गरम बर्गर में, गरम गरम चाउमीन में आता है। आपने तो खाया नहीं, आप क्या जानो। तो हमको तो इतिहास देख करके मुझे लगता है कि भैया तुम लोग की आदत तो गरम गरम जूता खाने की है। बोले क्यों महाराज, गरम गरम जूता खाने की बात आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रानी चेलना को देख लेना, जब रानी चेलना के घर के अंदर उसकी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करने के लिए कुछ दूसरे मत के लोग आए थे, उसने उन्हीं के जूते टुकड़े टुकड़े करके गरम गरम सब्जी में बना के खिला दिए थे और चटकारा मार के खा गए थे। तुम सब उन्हीं की जात के धीरे धीरे होते चले जा रहे हो। बात बुरी लग सकती है, वैसे लगेगी नहीं, बहुत मट्ठर मजबूत दिल है आप लोगों का। लेकिन इतिहास देखना बंधुओं, इतिहास में रानी चेलना ने जूते के टुकड़े टुकड़े करके सब्जी में बघार करके गरम गरम सब्जी में परोस करके रख दिया, सामने वाला चुपचाप पूरा का पूरा कटोरा भर करके पेट के अंदर खा गया। जब रानी चेलना पूछती है कि बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, बताओ तुम्हारा जूता कहां गया, तो वो बोलते हैं हमको नहीं पता हमारा जूता कहां गया। तब रानी चेलना बोलती है जब कुछ पता नहीं है तो थोड़ा सोच समझ के भोजन किया करो। और इतनी बात कहने पर उनका दिमाग चला, और दिमाग चलने पर जब मुंह के अंदर हाथ डाल के उल्टी करी और ध्यान से देखा, तब समझ में आया कि जिस जूते को पहन करके इस महारानी के घर में आए थे, इस महारानी ने उसी जूते को टुकड़े करके बघार करके हमको खिला दिया और हम जैसे पापी उस जूते को खा गए। और आपकी भाषा बदलने के कारण, आपकी संस्कृति बदलने के कारण आज आप पता नहीं किसके हाथ का जूता पिज्जा में खाते हो, बर्गर में खाते हो, किसकी आंत मिला करके चाउमीन बनती है। हमारा बच्चा चाउमीन के बिना नहीं रह सकता महाराज, और देश की स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है उन लोगों की को देख करके कि जो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, दुनिया भर की चीज़ों में गौ मांस मिला खाते हैं और हिंदुस्तान के अंदर रह करके हिंदुस्तान की जय बोलते हैं। अगर स्वतंत्र होना चाहते हो तो थोड़ा इंद्रियों की गुलामी से ऊपर उठने का प्रयास करो, क्योंकि जबान का लोभी हमेशा दुख पाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? क्या खाने के आदी हो? हैं? जूता नहीं खाना। आपको खाने के लिए भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीजें हैं, और मारना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। लेकिन क्या करें महाराज,
अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते मन पिज्जा बर्गर पे ही जाता है। तो कभी तुमने अगर हिंदुस्तान की भारतीय परंपरा को पढ़ा होता तो खींच था, खींचला था, लचका था, लपटा था, पपड़ी थी, खकरिया थी, पपड़िया थी, कितनी सारी चीजें थी, कितनी सारी चीजें थी पेट की भूख मिटाने के लिए। तुमने क्या चुना? जूता। महाराज क्या करें, वही खाने की आदत है। तो भारतीय संस्कृति में भारत के अंदर रह करके जूता खाने को भी हम बदल दें तो बहुत बड़े भाग्य की बात होगी। देश को स्वतंत्रता मिले और नहीं मिले, भारत स्वतंत्र रहे या नहीं मिले, लेकिन भारतीय अपनी बंधी हुई मानसिकताओं से स्वतंत्र हो जाएगा तो एक दिन पूरा भारत फिर से स्वतंत्र हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी भी शर्म बची हो सुनने वालों को अगर अपने कान के, अपने ईमान के ऊपर, तो घर के अंदर जा करके अपनी भोजनशाला में बिकार ढूंढना बंधुओं। वो बिकार ढूंढना कि घर की भोजनशाला के अंदर जब मैगी का टमाटो सॉस ला करके रखा जाता है और उसमें खून मिला टमाटर मिला करके और मिला करके आपके सामने रख दिया जाता है, आपकी डाइनिंग टेबल की शान है वो। टमाटर सॉस के साथ चिली सॉस रख दिया, वो आपके घर की शान है। अजीनोमोटो जो छिपकली के, मछली के पूरे स्केल से निकाल करके उसका पाउडर बना करके धर दिया जाता है, वो आपके बच्चे और आपके पेट और आपके स्टैंडर्ड की शान है। कितने पराधीन हो गए हो तुम लोग। और आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए किसी संत के सामने आने से पहले अपनी भूमिका बना ली होती कि साधु के पास जा रहे हैं, उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, पता नहीं कितना धोएंगे वो हमको, क्योंकि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कि निंदक है, महाराज निंदा कर रहे हैं हमारी, नीरे राखिए थोड़ा सा, आंगन कुटी छबाए, और नहीं लगता है कि तुम्हारे घर में हम आ सकते हैं तो अपनी कुटिया हमारे घर में आकर के लगा लो। बोले महाराज बताओ तो कि गलती क्या क्या करते हैं। वो स्वतंत्रता दिवस जो आज से 75 वर्ष पहले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके साथ सहयोग करते हुए ये राजनीति के केंद्र थे बंधुओं, सरकार चलाते थे। और सरकार इस दम पर चलाते थे कि संस्कार चलाने के लिए उनके पीछे गुरु बैठा था। सुभाष चंद्र बोस ने बंदूक उठाई इस आजादी को प्राप्त करने के लिए, और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के प्रयोग किए। सत्य और अहिंसा के प्रयोग करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा श्रीमद राजचंद्र जी से मिली, और श्रीमद रामचंद्र जी को प्रेरणा भगवान महावीर स्वामी से मिली। भगवान महावीर स्वामी के उन 5 सिद्धांतों में से मात्र सत्य और अहिंसा के प्रयोग करके आधी धोती और आधी लंगोटी पहनने वाले वे बापू ने पूरे देश को आजाद कराने के बाद देश के अंदर गोली खा करके और हे राम कह करके छोड़ दिया। आज भी तुम लोगों को देखता हूं, तुम लोगों की पराधीनता देखता हूं तो बापू याद आते हैं, बापू का बलिदान याद आता है। सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, बिस्मिल्लाह खान, ये सब अशफाक उल्लाह खान याद आते हैं। बार बार पूछता हूं कि तुम इन लोगों के लिए दुनिया छोड़ करके क्यों गए, जो अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, जो अपने ही धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, जो अपने आचरण को पवित्र नहीं बना सकते। अशफाक उल्लाह खान, तुम इस धरती को छोड़ करके इनके लिए गोलियां तुमने क्यों खाई? क्यों भगत सिंह फांसी पर लटका? आपके लिए देश को आजाद कराने वाले आजाद करा करके दुनिया छोड़ करके चले गए, और यहां पर हम लोग बैठ करके टीवी और मोबाइल चला करके वल्गर चीजों को देख रहे हैं, अपनी आत्मा को छलनी छलनी रोज कर रहे हैं। यहां के प्रवचन सुन करके जाते हैं, लेकिन दिमाग सिर्फ व्हाट्सएप पे रहता है, जैसे टुक टाक की घंटी बजती है और तुरंत देखते हैं कि उसका मैसेज आया कि नहीं आया। कितने पराधीन हैं हम, कितनी पराधीन है हमारी चेतना, और कितना पराधीन है हर भारतीय के साथ रहने वाला ये भारत देश, जो दिखने में आजाद दिखता है लेकिन एक कदम भी बिना माफियाओं के बढ़ा नहीं सकता। देश को स्वतंत्र करने की बात और स्वतंत्रता दिवस भूल जाइए। सिर्फ संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भी तुम लोगों को लोग गद्दार कहेंगे। क्यों महाराज गद्दार क्यों कहेंगे? कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे संत इस धरती पर हैं,
उन्होंने एक बार तुमको कह दिया कि ये काम करना है, उसके लिए तुमको बार बार मस्का पालिश करनी पड़ती है, उसके बाद भी तुम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। और संस्कृति के केंद्र में जब लोग राजनीति करते हैं तो देश की पराधीनता संस्कृति की पराधीनता के साथ ही निश्चित हो जाती है। बंधु, कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पर भी संस्कृति की सुरक्षा के लिए बन रहा है, उसके ऊपर किसी भी गुरु का आशीर्वाद है। आशीर्वाद अगर आपको दिया है तो आपकी जवाबदारी है कि जब तक उनके कार्य पूरे नहीं हो जा सकते, आप घर के अंदर सो नहीं सकते। सफेद चमचमाते कपड़े पहन करके, टोपी लगा करके, आचार्य जी के मंचों में चढ़ करके हम सीफल चढ़ा करके अपनी प्रतिष्ठा तो चाहते हैं, लेकिन संस्कृति के निर्माण के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। देश पराधीन हो रहा है और आप लोगों को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, क्यों लग सकती है कि मैं पहले दिन से आकर के इस बात के लिए कह रहा हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद आपने 15 साल पहले लिया था, आपने 20 साल पहले लिया था, चाहे वो कुंडलपुर के बड़े बाबा हो, चाहे वो राम टेक हो, चाहे वो शीतलधाम बिहार न्यास ट्रस्ट विदिशा हो, चाहे वो कहीं और का प्रोजेक्ट हो, जिनको गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और वो गुरुदेव को आशीर्वाद लेने के बाद अगर कूलर और एसी में बैठ करके सिर्फ ऐसा हाथ करके चर्चा कर रहे हैं, भैया हो जाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो, महाराज तो हैं। ये ऐसे लोगों के हाथ में अगर देश की कमान सौंपी है तो ऊपर से भगत सिंह सोचता होगा, अशफाक उल्लाह खान सोचते होंगे कि कहां किन गद्दारों के हाथों में देश की कमान सौंप दी। घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं और धर्म और संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं। खून बहाना पड़ता है बंधुओं, पसीना बहाना पड़ता है, जिस्म जलाना पड़ता है, तब जाकर के भारत और संस्कृति आजाद होती है। आप लोगों को स्वतंत्रता मिले ऐसी सिर्फ भावना कर सकता हूं, भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं। मेरी संतों की एक मर्यादा निश्चित कर दी जैन धर्म में, अगर मर्यादा नहीं बनाई गई होती तो वो काम करके दिखाते कि तुम 1000 के ऊपर हमारे संघ का एक एक साधु भारी पड़ता। और अभी भी आत्मा अगर मरी नहीं है, थोड़ा भी जीवन जीवंत है, तो आचार्य जी की किसी भी भाव को पूरा करने के लिए, क्योंकि भगवान महावीर के बाद इस धरती पर सर्वाधिक शक्ति संपन्न यदि कोई व्यक्तित्व है तो उसका नाम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज है। इतनी ज्यादा शक्तियां भगवान महावीर स्वामी के बाद आज तक न किसी संत में मिली हैं और न आगे आने वाले जीवन काल में किसी संत के अंदर मिलेगी। और इतने ऊंचे संत ने आपको संस्कृति की रक्षा करने के लिए अगर कोई दायित्व दिया था और गद्दार अगर घर के अंदर बैठे हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो अगली बार भगवान इनको ना ये जन्मभूमि देगा और ना यहाँ पर जननी देगा। पता नहीं किस पर्याय में जाकर के बिना जननी के जब जन्म लोगे तब तुम्हें लगेगा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। आज मौका मिला, लेकिन हम अपने घरों के अंदर बैठे हैं। अपनी आत्मा को आप झंकृत करिएगा बंधुओं, और घर के अंदर बैठ करके आचार्य जी की किसी भावनाओं का या संस्कृति का उत्थान नहीं हो सकता। घर से बाहर अपने कर्तव्य छोड़ करके निकलना पड़ता है। हम लोग भी अगर ऐसा सोच लें, अपने कमरे में ठीक हैं, तो फिर देश का क्या होगा बताओ। आज का ये स्वतंत्रता दिवस हम 75 साल का मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि जैसा जो बात मैंने अभी कही, इस बात से भी प्रेरित होकर के अगर 10 भगत सिंह, 10 अशफाक उल्लाह खान और 10 सुखदेव और 10 राजगुरु जैन धर्म में निकल गए, तो मैं मानता हूं कि संस्कृति के निर्माण करने में 4 महीना बहुत बड़ा होता है। भगत सिंह ने इतिहास एक रात में लिखा था। सिर्फ फांसी पे लटक के उसकी गर्दन टेढ़ी हुई थी और पूरे देश में आग लग गई थी। और अभी भी हम ऐसे बैठे हैं कि चुपचाप साइलेंट जोन में। क्यों? क्योंकि हमारा व्हाट्सएप है, हमारी भाषा है अंग्रेजी, और हमारे साथ खान पान की अशुद्धता भी बनी हुई है। महाराज पिज्जा बर्गर तो नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाओ। हमको नहीं छुड़वाना भैया तुम्हारा, तुम अपने साथ धरे रहो। पर्याय बदलती है, 2-5-10 सालों में पर्याय छोड़ दोगे, इतिहास में नाम तक नहीं रहेगा। अनेक चक्रवर्तियों का नहीं रहा, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। बंधुओं, नाम छोड़ो, काम करो, देश को बचाओ, धर्म को बचाओ। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने शब्दों को अल्प विराम दे रहा हूं भगवान महावीर स्वामी की
आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की